अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। तो दोस्तों, रूलेट के बारे में नया ट्रिक है कि आज जो है वो मैं आपको ब्लैक कलर का अगर फ़्लो चल रहा हो तो ब्लैक कलर का फ़्लो कैसे चलता है वो मैं आपको बताता हूँ। और ब्लैक कलर का फ़्लो चल रहा है उनमें उनके अंदर से कौन कौन से नंबर लगते हैं, वो नंबर जब आएँ तो आप उनको कैसे निकाल सकते हैं, सिंगल नंबर कैसे प्रोडक्ट आप कर सकते हैं, ये मैं अब आपको बताता हूँ। आपने पहली बात तो ये आप समझें कि पहले आप रूलेट का व्हील याद करें, रूलेट की सीरीज़ याद करें, और फिर आपको सिंगल नंबर निकालना आएगा। सिंगल नंबर कैसे निकाला जाता है, फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा विनिंग करेंगे। अगर आप 20 रुपये की चिप से भी खेलते हैं, मैं यही कहता हूँ जो नए खिलाड़ी हैं वो सिर्फ 20 रुपये की चिप से ही खेलें। जब थोड़ा सा तजर्बा हासिल हो जाए तो फिर बड़ी चिप लगाएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं जैसे कि आपको अब बताता हूँ कि जो भी है ट्रिक ये है कि आपने नंबर 1 तो आपने लालच में नहीं खेलना, लालच करके नहीं खेलना, क्योंकि लालच बुरी बला होती है। लालच करके नहीं आप लोगों ने खेलना। और सिंगल नंबर कैसे निकाला जाता है, जैसे आप देखते हैं कि 6 7 8 दफ़ा 10 दफ़ा ब्लैक कलर लगा है। आज मैं आपको ब्लैक का ट्रिक बताता हूँ। ये देखें, कोई भी नंबर हो उसको आपने अपने माइंड से सेट करना है, उसके पेयर बनाने हैं। पेयर आपने कैसे बनाने हैं ये मैं अब आपको बताता हूँ। देखिए, 29 लगा, 29 के बाद 20 लगा। इसी तरह करके जिस तरह करके कोई भी है, यानी कि 29 लगा, 29 के बाद आपने ब्लैक फ्लो में देखा होगा कि 20 लगता है। इसके बाद 17 लगा, 17 के बाद 20 लगा, और 20 के बाद 20 17 लगता है। यही आपने चीज़ें नोट करनी है और ऐसे ही आपने खेलना है। ये देखें, जिस तरह 8, 8 के बाद 11। सीरीज़ मैं इस वजह से कहता हूँ कि सीरीज़ आप रटें, सीरीज़ याद करें, क्योंकि जब सीरीज़ याद करेंगे तो आपको पता होगा 29 कौन सी सीरीज़ का नंबर है, 20 कौन सी सीरीज़ का नंबर है, 17 कौन सी सीरीज़ का नंबर है, और ये 8 किस सीरीज़ का नंबर है, और 11 किस सीरीज़ का नंबर है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आ जाता है 13। 13 आपको पता होना चाहिए कि किस सीरीज़ का नंबर है 13, ये आपको कन्फर्म पता होना चाहिए। 13 के बाद आ जाता है 10, 10 के बाद इधर आ जाता है 10 के बाद इधर आ जाता है 10 के बाद इधर आ जाता है 28, और 28 10 का 28 भी बहुत दफ़ा लगता है, और 28 का 10 जैसा कि मुझे पता होना चाहिए, मुझे पता है जिस तरह से मैंने ये पेयर बनाए हैं, ये आपको पता होना चाहिए कैसे पेयर हैं। जैसे 28 लगता है उसके बाद मैं ये नंबर ले लेता हूँ, मैं खुद भी खेलता हूँ, मैं ये नंबर ले लेता हूँ, 10 ले लेता हूँ, 11 ले लेता हूँ, 8 ले लेता हूँ, 13 ले लेता हूँ, 29 ले लेता हूँ, 20 ले लेता हूँ, 17। इस तरह करके आप लोगों ने ये भी नंबर प्रोडक्ट करने हैं। किसी का कोई इसमें नहीं है। नंबर 1 तो आपने लालच नहीं करना, दूसरे नंबर पे जो आपके पैसे चले गए हैं उनको वापस लाने की कोशिश नहीं करनी, फर्स्ट्रेट नहीं होना, दिमाग के साथ खेलना है, दिमाग लगा कर खेलना है। और आपने एकदम से हैपर नहीं हो जाना कि यार मेरी 2 बेटें चली गई या 3 चली गई लगातार तो मैं अब जीतूंगा, ये करूँगा। ऐसी बातें नहीं आपने अपने माइंड में भी नहीं बिठानी, क्योंकि शैतान हैवी हो जाता है और शैतान आपको लॉस में लेकर चला जाता है और आप लॉस में चले जाते हैं। ऐसा आप लोगों ने नहीं करना। आप लोगों ने बड़े ठंडे दिमाग से खेलना है और बड़े अच्छे तरीके से खेलना है। आप सबसे पहले सीरीज़ याद करें, आपको पता होना चाहिए ये किस सीरीज़ का नंबर है, ये आपको पता होना चाहिए। 29 है, ये 29 किस सीरीज़ का नंबर है, ये बिग सीरीज़ का नंबर है, 7 के बाद आता है। और ये 17 नंबर है, इसी तरह से आपको पता होना चाहिए। ये 58 सीरीज़ का नंबर है, ये भी 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 58 सीरीज़ का नंबर है, और ये जो है ये 29 के पास पड़ा हुआ है। 29 और 28 के दरमियान में सिर्फ 7 नंबर पड़ा हुआ है। ये दोनों बिग सीरीज़ के नंबर हैं। ये आपको कंफर्म पता होना चाहिए कि कैसे होता है कैसे नहीं होता। फिर आप पेयर निकालेंगे, जैसे आप पेयर निकालने सीखेंगे तो आपको सिंगल नंबर निकालना आ जाएगा। जैसे आप सिंगल नंबर निकालना सीखेंगे और जैसे आपको सिंगल नंबर निकालना आ जाएगा, वैसे ही आपका अमाउंट जो है वो बढ़ता जाएगा, ऊपर तक जाएगा। आप 20 रुपये की चिप से खेलते हो, आपने 5 नंबर ले लिए हैं या 6 नंबर ले लिए हैं, 6 नंबर या 7 नंबर आपने ले लिए हैं। आप इसी तरह मान लें कि आपने 8 नंबर लिए हैं, 20 रुपये के 8 नंबर आपने ले लिए हैं, 20 के 8 नंबर ले लिए हैं आपने, तो 160 रुपये बन जाते हैं। 160 रुपये में आप ये देखें कि 160 रुपये जो हैं वो उनके अंदर आपका 640 रुपये का इनाम लग गया है। तो आप ये देखें कि कैसे आप 640 रुपये आपने विन किए हैं। 640 के अंदर से आप अगर निकाल दें
180 160 रुपये निकाल दें, तो फिर अभी आप लॉस में नहीं हैं, आप फिर भी प्रॉफिट में ही हैं। ऐसा मत सोचें। जैसे आप अच्छे तरीके से खेलना सीखेंगे, वैसे ही आपको अच्छे तरीके से आपका अमाउंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आप अमाउंट ऊपर लेकर जा सकते हैं। इसी तरह से मैं आपको नई नई ट्रिक सिखाता रहूँगा, नई नई ट्रिक बताता रहूँगा। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।